ना एक फ्रेंड है, वो बैठा हुआ मेरे ही रूम में और किसी को टेक्स्ट कर रहा था, ठीक है। उसका अभी रिलेशनशिप, मतलब वो हमसे पूछ रहा था 2-3 दोस्तों से कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या तुम्हें लग रहा है मेरे से फ्लर्ट कर रही है, वो उस तरह से करके। और मुझे तो नहीं पता था, मैंने बोला नहीं, नॉर्मल बात कर रही है। तो अब वो करते कराते ना वो बड़ी डायरेक्ट बातें कर रहे थे, ठीक है, कि और डायरेक्ट फ्लर्ट चल रहा था। तो मेरे दिमाग में ही होता है कि इतना डायरेक्ट अगर किसी को बोल दो तो ये तो मार खाने वाली बात है। तो अगर कभी मैं किसी को कुछ मैसेज करूंगी तो वो होगा किसी की स्टोरी में लाइक कर दूंगा, 6-8 महीने में लाइक करूंगा उसको, फिर उसके बाद जब तक उसको एहसास नहीं होता कि अच्छा ये लाइक क्यों किया जा रहा है मेरी स्टोरी, तो खुद ना पूछे मेरे से कि चक्कर क्या है तुम्हारा, तो तब तक शायद तेरा फ्यूचर तो बहुत डिम लग रहा है इस तरह। क्या होगा? अल्लाह ताला खुद ही करता है सारा कुछ। हाँ So you will be okay if somebody comes and says that they like you. तब और शर्म नहीं आएगी आपको? या you'll be like शुक्र किसी ने बोला this is the opportunity, let's grab it, you know? जब वो होगा तो मतलब अभी मेरा सच्ची बताऊं मेरा ध्यान ही नहीं है सर। हाँ Okay, ठीक है। What's your love language? होगी तो बताऊंगा। अरे इतना सोचते हैं, अच्छा इतना I think क्रिएटिव है लिखने में, तो I think care. सोचा तो होगा Care. कभी कि if you like somebody, how would you express love to her? Care. My love language towards a person would be care. I feel like जो वो शुरू में मोहब्बत का एक कॉन्सेप्ट है ना कि मोहब्बत होगी तो वो पूरी पूरी रात मेरे से बात करेगा, मोहब्बत होगी तो वो ये करेगा वो करेगा। आई थिंक दैट इज़ फॉर द इनिशियल 1 year फॉर मी। फिर मेरे लिए है कि वो बंदा आपकी कितनी कदर और केयर करता है। आई थिंक मेरी लव लैंग्वेज ये होगी कि वो इंसान ये देखे कि यार ये जो चीज़ें इसको करना नहीं पसंद वो मेरे लिए कितनी आसानी से कर रहा है। Okay. Yeah. Yeah, so going out of your comfort zone. And कुछ रेड फ्लैग्स क्या हैं आपके लिए लड़कियों में? People who think they deserve everything. Okay. कि मैं तो क्योंकि अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ या क्योंकि मैं ये हूँ तो आई शुड ऑटोमेटिकली रिसीव एवरीथिंग। हालांकि रिश्ते जो बनते हैं आई थिंक वो जैसे यार कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में अच्छी भी थी पहले, और वो ये थी टू अर्न लव, टू अर्न अ सर्टेन place in someone's heart. Trying to earn a certain place in someone's heart is also something I believe कि वो होना चाहिए। Effort करो, मजा आता है। तो अभी नहीं है same situation. Do you not have to earn somebody's? I would, हाँ। अगर Generally around you, would do you not think कि अभी भी लोगों को earn करना पड़ता है एक दूसरे की मोहब्बत? ऐसे ही तो कोई हाँ नहीं बोल देता। नहीं, आपको रेड कैसे फ्लैग लगता है हर किसी में तो नहीं होता ना। हाँ, of course. तो वो जिसमें ये आदत अच्छा, होती okay, है ठीक है, कि I get it. नहीं है because I'm good looking, you should do everything automatically for me because I'm a catch. So I think that is something that is a red flag for me. How has your perception of love changed from the time जब आप movies देखते थे, सुनते थे, to the time जब आप खुद लिख रहे हैं? Because I could be wrong, but I feel that जब आप अपनी feelings को express करते हैं, अपने emotions को लिखते हैं, तो आपकी सोच भी थोड़ी change होती है। You know, वो experience एक solid आता है या उसकी एक different आपको ना direction या एक different side नजर आती है किसी emotion की। Definitely. Do you feel कि अब आप मोहब्बत को different तरीके से देखते हैं? मैं definitely देखता हूँ। बॉलीवुड ने हमें दिखाया बाल उड़ने लगते हैं जब मोहब्बत होती है। हॉलीवुड ने हमें दिखाया कि उन्होंने कुछ और दिखाया। हमें ये समझ आना चाहिए कि मोहब्बत इज मतलब चले हम मियाँ बीवी का रिश्ता दे देते हैं, ठीक है। वो भी आप जो सोच के बैठे हो कि यार पूरी जिंदगी जिस तरह टेक्स्ट होते थे या बातें होती थी वो होती रहेगी, तो नहीं, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हिच इज डिफरेंट ऑब्वियसली फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। आप जैसे पहले पूरा पूरा दिन बात करते रहते थे, अब आपका मोहब्बत कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मोर मैच्योर थिंग which is taking care of each other's needs, गम दुख खुशी में साथ देना। जब आपको पता है कि यार ये इंसान है, किसी पे डिपेंड करना है यार, खुले दिल के साथ किसी के साथ, क्योंकि आप हर बार तो आप सोच रहे होते हो ना कि यार करूँ नहीं करूँ, सोचूं नहीं सोचूं। इस बंदे के साथ आप सेफ हो कि आप डिपेंड कह के कर सकते हो इस पे कि यार अगर मैं इस पॉइंट पे बहुत दुखी हूँ या टूट गया हूँ या हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई मसला है,
तो आई कैन डिपेंड ऑन यू। So safety and dependence is what love for you. हाँ, Comfort. केयर, सेफ्टी, डिपेंडेंस, मुझे सोचना ना पड़े उस इंसान के सामने कि यार ये मेरा अपना आप है, क्योंकि बाहर तो मैं 200 चेहरे लेके घूम रहा हूँ, Yeah. ठीक है, किसी के सामने मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, किसी के सामने बातें, उस इंसान के साथ जस्ट बी। Okay. You feel कि लड़कों पे प्रेशर जो पहले होता था to earn, to be responsible, to be macho and to be all that, वो do you feel those pressures या अब वो कम हो गए? कम हो गए, कम हो आई गए. बिलीव कम हो गए। आजकल गर्ल्स आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज फाइनली, तो वो भी कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, देर हमारा मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं हर जगह, और बस अपने माँ बाप का भी कर रही हैं, तो आई थिंक दैट इज़ गुड। जहाँ पे बैलेंस भी हो रहा है, बहुत कुछ लड़कों से प्रेशर कम हो रहा है, बट आई स्टिल बिलीव इवन दो ये है, आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी अगर लड़कियां बहुत अच्छा कमा भी रही हैं, स्टिल लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है और रहनी चाहिए कि उसने उस लड़की को पैम्पर भी करना है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये क्यों है अभी तक, अगर ये चेंज हो गया है इतना, व्हाई डू यू फील ये अभी भी एक है ओके 100% नहीं होगा, मे बी अब 50% हो गया होगा, ये क्यों है अभी अच्छा, तक? उसकी मर्द जो है ना, मुझे लगता है, कोई डॉक्टर सुन रहा हो तो मुझे लगा दीजिएगा डांट कमेंट में 1-2, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मर्द वैसे बाय नेचर बड़ा लेजी इंसान है, ठीक है, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी डाली जाती है ना, तो वो रेजिलिएंट हो जाता है, ठीक है। तो जब वो जिम्मेदारी आप माइनस आउट कर दोगे एक मर्द की ज़िंदगी से, और उसको फील होगा कि यार हाँ इजी है, मैं तो क्या ना भी इतना ज़्यादा कमाऊँ तो इजी रहेगा, तो वो फिर लेजी हो जाएगा, आई फील लाइक। तो जिम्मेदारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू ऑपरेट हेल्दीली और वो ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ पाए, आई थिंक। इंटरेस्टिंग पीओवी, मैंने नहीं सोचा था इस तरीके से। अच्छा ये बताएं, बचपन से आप स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे जैसे आपने कहा, और स्कॉलरशिप भी आपको म्यूजिक पे मिली एंड एवरीथिंग, लेकिन जब पहला अपना बड़ा कॉन्सर्ट किया, व्हेन वाज दैट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? डर लग रहा था, एक्साइटेड थे, कोई वाकया हुआ, कोई किस्सा हुआ? पहला कॉन्सर्ट अपना, उसमें तो डर यही था कि अच्छा, क्योंकि आदत ही नहीं थी, मजबूर, और सजा जो थे वो मेरे पहले ऐसे गाने थे जो पीपल नो एंड वो गाते हैं साथ, तो स्टेज पे था कि यार कर तो लिए, अब वीडियोस भी बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो अब गाते हैं, आगे से नहीं गाते हैं, उसको जानते हैं गाने को नहीं जानते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टेज पे लोगों को, और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि जब मैं स्टेज पे अपना गाना गाऊं तो पीपल सिंग इट बैक टू मी एंड दे नो द वर्ड्स। तो जब उन्होंने वो गाया साथ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं आज भी मेरी आदत है, मैं वो अमेरिकन आइडल और जितने ये टीवी शोज हैं ना, उनका जब गोल्डन बजर बजता है तो मैं रो पड़ता हूँ। क्या क्या कमाल बात है, ठीक है।